अब हम लोग अनुपात एवं समानुपात के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने वाले हैं। पहला प्रश्न है, यदि a अनुपात b बराबर 3:5, b अनुपात c बराबर 2:3, तो a अनुपात b अनुपात c का मान क्या होगा। चलिए, जिसका मान निकालना है सबसे पहले हम उसको लिख लेते हैं। हमें मान निकालना है a अनुपात b अनुपात c का। ठीक है, अब देखिए प्रश्न में दिया गया है a अनुपात b का मान, तो a का मान 3 और b का मान 5, तो 5 लिख लेते हैं हम लोग। पुनः b का मान 2, तो यहाँ हम 2 लिख लेते हैं, और c का मान 3, तो यहाँ पे हम 3 लिख लेते हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो 2 ब्लैंक दिख रहे हैं, एक यहाँ पर और दूसरा यहाँ पर। अब हमें इन 2 ब्लैंक को भरना है। अब देखिए हम कैसे भरेंगे इस ब्लैंक को। ब्लैंक के बगल में जो संख्या दी गई है उसको देखेंगे, तो ब्लैंक के साइड में कौन सी संख्या है, 5, तो हम यहाँ पे 5 लिख लेते हैं। ठीक है, अब इस ब्लैंक के साइड में कौन सी संख्या है, 2, तो यहाँ पे हम लोग 2 लिख लेते हैं। ब्लैंक के साइड में जो संख्या होगी उसको ही हम लोग लिख लेंगे ब्लैंक में। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 में अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो 6, 5 में अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो 10, 5 में अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो 15। यानी a अनुपात b अनुपात c का मान जो है वह हो गया 6:10:15। तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। अब प्रश्न में a अनुपात b का मान 2:3, b अनुपात c का मान 5:6, c अनुपात d बराबर 3:4, तो हमें a अनुपात b अनुपात c अनुपात d का मान निकालना है। तो जिसका मान निकालना है सबसे पहले हम उसको लिख लेते हैं, a अनुपात b अनुपात c अनुपात d। देखिए a अनुपात b बराबर 2:3, तो a का मान 2 और b का मान 3, तो हमने 3 लिख लिया। b अनुपात c का मान 5:6 है, तो b का मान 5, तो जस्ट इसके नीचे 5 लिख लेते हैं, और c का मान 6, तो c के जस्ट नीचे 6 लिख लेते हैं। अब देखिए c का मान 3, तो यहाँ पे 3 लिख लेते हैं, और d का मान 4, तो d के जस्ट नीचे 4 लिख लेते हैं। अब ध्यान से देखिए इसको, यहाँ पे एक ब्लैंक यहाँ, एक ब्लैंक यहाँ, ये ब्लैंक यहाँ, एक ब्लैंक और यहाँ एक ब्लैंक, मतलब इतने सारे ब्लैंक हैं, और इन सारे ब्लैंक को हमें सबसे पहले भरना है। तो देखिए कैसे इस ब्लैंक को हम लोग भरेंगे। तो ब्लैंक के साइड में कौन सी संख्या है उसको देख लेते हैं। तो ब्लैंक के साइड में 3 है, तो यहाँ हम 3 लिख लेंगे। अब देखिए इस ब्लैंक के साइड में कौन सी संख्या है, 3, तो यहाँ भी 3 लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ एक ब्लैंक है, ब्लैंक के साइड में कौन सी संख्या है, 5, तो 5 लिख लेंगे। अब इस ब्लैंक के साइड में कौन सी संख्या है, 6, तो 6 लिख लेंगे। अब इस ब्लैंक के साइड में कौन सी संख्या है, 3, तो 3 लिख लेंगे। इस ब्लैंक के साइड में कौन सी संख्या, 3, तो 3 लिख लेंगे। ये हमारा ब्लैंक भर गया, ये जो खाली स्थान था वो भर गया। अब हम करेंगे मल्टीप्लाई। 2 में 5 का, 2 5 10, 10 3 30, 3 में 5 का 15, 15 3 45, 3 6 18, 18 3 54, और ये रेशियो 3 6 18, 18 4 72। अगर ध्यान से देखें तो प्रत्येक संख्या 3 से कट जाएगी। तो 3 से अगर काटे तो ये 10, ये 15 बार में, ये 18 बार में, और ये 24 बार में। अब 3 से तो नहीं कटेगी, 3 से 3 संख्या कटेगी और 10 नहीं कटेगा, तो इसलिए हम इसको नहीं काटेंगे। तो ये इसका आंसर हो गया 10:15:18:24। तो इस प्रकार से
ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान जो है यह निकल चुका है। तो इस प्रकार से आप ऐसे प्रश्नों को हल कर सकते हैं।